वेकिंग अप वन डे एंड कोई तुम्हें आके कहे कि कल से यू कांट स्पीक योर ओन लैंग्वेज। डर लग रहा है ना, स्कैरी है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो दौदेत। सो फ्रांस एक यंग स्कूल बॉय है अल्जेक में, और उस दिन वो स्कूल के लिए बहुत लेट है। वो हर एक बहाना सोचता है स्कूल ना जाने का, बट पता नहीं उसके अंदर उस दिन क्या आता है कि वो स्कूल जाने की ठान लेता है। उसे पता है वहाँ जाके डांट पड़ेगी, पर उसने कहा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। अब वो स्कूल की तरफ भाग ही रहा था कि उसे नोटिस बोर्ड के पास एक भीड़ दिखी। वहाँ भीड़ में एक इंसान उसको ताना मारता है कि बेटा और आराम से जा, स्कूल अभी तो बहुत टाइम है। उसके पाँव और तेज़ी पकड़ लेते हैं और वो भागा भागा स्कूल पहुँचता है। जब वो स्कूल पहुँचता है उसे सब कुछ बहुत अलग लग रहा होता है। उसे होमवर्क ना करने का टेंशन था, ऊपर से ये स्कूल का सन्नाटा उसका स्ट्रेस बढ़ा रहा था, क्योंकि अब हर कोई उस पर ही ध्यान देता। वो जैसे तैसे क्लासरूम में घुसा तो वो रियलाइज़ करता है उसका स्ट्रिक्ट टीचर मिस्टर हैमिल आज ना केवल बहुत फॉर्मली ड्रेसअप होके आया है, बट उससे प्यार से बात कर रहा है। आज कोई पनिशमेंट नहीं। हाँ, उसे लगा आज उसका लकी दिन है। लेकिन जब वो डेस्क पे जाके बैठा और उसने पीछे की बेंचेस पे लोगों को बैठे देखा, वो कंफ्यूज हो गया। आज क्या अलग है? तब मिस्टर हैमिल ने खड़े होकर उन सबको ये चीज़ बताई कि आज उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है। प्रूशियंस ने एल्जेक और लोरेन के शहरों पे कब्जा कर लिया था, एंड कल से अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। फ्रांस को सब समझ आने लगता है कि क्यों उस बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ थी, क्यों लोग उसे जल्दी नहीं आराम से जाने को कह रहे थे, और क्यों आज स्कूल की बेंचेस भरी हुई थी। फ्रांस को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसने क्यों मिस्टर हैमिल की क्लासेस में पहले ध्यान नहीं दिया। खैर, अब तो बहुत देर हो गई थी ना। मिस्टर हैमिल बच्चों को बताते हैं कि लैंग्वेज ही उनकी आइडेंटिटी और फ्रीडम की चाबी है, और अगर उन्होंने उसे ही खो दिया वो अपने कल्चर को खो बैठेंगे। तो वो उन्हें समझाते हैं कि क्यों उन सबके लिए फ्रेंच को होल्ड ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेसन के आखिर में हर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टर हैमिल, क्योंकि जिस स्कूल में उन्होंने 40 साल गुजारे थे अब उन्हें वही स्कूल छोड़ के जाना था। वो कुछ कह नहीं पाते। जब स्कूल ख़त्म होता है वो बस बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखते हैं वीव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, और क्लासरूम में मानो सन्नाटा सा छा जाता है। तो बच्चों, इस लेसन में 3 ऐसे थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अपनी लैंग्वेज यानी अपनी पहचान खो देना। नंबर 2, किसी चीज़ की वैल्यू देर से समझ आना और फिर उसका रिग्रेट होना। एंड नंबर 3, कहीं ना कहीं मिस्टर हैमिल के उस लेसन से हमने पेट्रियाटिज्म भी सीखा। देश प्रेम, देश प्यार किसे कहते हैं, उसकी झलक भी मिस्टर हैमिल ने हमें दिखाई। अब आपके एग्जाम के लिए एक प्रो टिप देती हूँ जल्दी से। अगर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले इम्पैक्ट से शुरू करना। इम्पैक्ट क्या रहा इस लास्ट लेसन का। एंड हाँ, अपने आंसर को इस आइकॉनिक लाइन से एंड करना मत भूलना। कौन सी लाइन? वीव ला फ्रांस, बिकॉज यही सम अप करती है इस स्टोरी के मैसेज को परफेक्टली।